ट्रिप पर ले गया। हमने काफी अच्छी होटल में प्री बुकिंग की थी, लेकिन एक कपल अपने बेबी के साथ वेकेशंस पर ट्रिप एंजॉय कर रहे थे एंड जब वो स्टोर से स्नैक्स लेने गए तब उन्होंने बेबी को कार में ही छोड़ दिया, मगर जब वापस लौटे तो बेबी कार से गायब था। ये देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, मगर वो बेबी कहीं नहीं मिला। फिर कुछ महीनों बाद एक और कपल प्लेन से अब्रॉड जा रहा था, तब वहाँ एयर होस्टेस से उसके ऊपर एक किताब गिर गई, जिस कारण बेबी की गर्दन मुड़ी की मुड़ी रह गई। एयर होस्टेस को ये बहुत अजीब लगा तो उसने क्रू मेंबर को बताया और फिर लैंडिंग पर जब कपल उतरा तो उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई एंड पता चला कि वो बेबी मरा हुआ है एंड अफसोस उसके बॉडी ऑर्गन्स निकालकर उसके अंदर ड्रग्स भरा हुआ है। और हाँ, ये वही बेबी था जो उस कपल का किडनैप हुआ था। एक कपल क्या हुआ बेटा? घर में सरकटा आ गया। कहाँ है सरकटा? घर में तो कोई भी नहीं है बेटा। जंजीर वाले मौलाना साहब को बुला कर ले जाइए। जंजीर वाले इमाम साहब ये कहता है घर में सरकटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है तू? इस बच्चे ने कब्रिस्तान में आकर मेरे पेड़ पर मुका था, इसलिए मरा गया। चला जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा। अपने बच्चों को खास तौर से बैठ के पेशाब करना सिखाओ और रात के वक्त किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करने कमेंट में अल्लाह। देर रात को एक लड़की ऑफिस में अपने काम में व्यस्त थी, तभी उसके पीछे उसे कुछ महसूस हुआ। पीछे रखी चेयर अपने आप घूमने लगी, सभी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ग्लिच होने लगा। लड़की की फट के 4-5-6 हो गई, इसलिए वो वहाँ से पहली फुर्सत में निकल गई। पर ये सब इन दोनों के कारनामे थे। दोनों छिपकर लड़की को डरा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये आदमी ऑफिस में टहल रहा था, तब एक चेयर उसका पीछा करने लगी। उसे लगा कि उसका दोस्त उससे मजाक कर रहा है, पर वो तो पहले से ही बाहर था। ये देख वो डर जाता है। कोई उसे करीब आता दिखा, पर ये लोग उनके दोस्त ही थे जो उसकी फिरकी ले रहे, मतलब सभी एक दूसरे से प्रैंक कर रहे हैं। फिर ये लड़का किचन में जाता है, जहाँ उसे कोने में एक भूत था, पर लाइट ऑन करके देखा तो वो झाड़ू। तभी अचानक फ्रीज का डोर हिलडुल करने लगा। आदमी को लगा ये भी दोस्तों का प्रैंक ही हो, पर फ्रीज में तो कोई भी नहीं था। ये देख के वो डर जाता है। फिर वो जब वहाँ से जाने लगता है तब फ्रीज से सचमुच की भूतनी निकलती है। उसे देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से तेजी से भाग जाता है। पर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है कि उसके सामने एक और भयानक भूत होता है, जिसे देख उसके हाथ में अटैक आता है और वो वहीं मर जाता है। पर ये भी प्रैंक के चक्कर में एक आदमी सच में खर्च हो गया। अब ये लोग आपस में लड़ने लगे और लड़की को कोसने लगे कि तेरे भूतनी बनने के चक्कर में ये मारा गया। तब लड़की डरते डरते आदमी की डेड बॉडी के पास गई, तब अचानक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसा लगा मेरा मजाक। देर रात को एक लड़की ऑफिस में कंचना देखना, कंचना से ये डर जाएगा। कंचना चल कॉफी पीएंगे। कब चलो कुछ अच्छी सी देखते हैं। इसके देखिए रियल हॉर्स बताता है, देख ये रियल घटना बताता है ना। आपने बहुत बार देखा होगा कि गौतम बुद्ध के जो सर पे हैं ये घुंघरालू बाल जैसे जो दिखाई देते हैं वो बाल नहीं है, वो ढेर सारे स्नेल्स यानी कि घोंघा। जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे तो उन्होंने अपने राज्य को छोड़ते समय ही अपना मुंडन करवा लिया था। वे एक पेड़ के नीचे अपनी साधना करने लगे थे और जब वो साधना में पूरी तरह से लीन हो गए तो उन्हें गर्मी और सर्दी का कोई एहसास ही नहीं होता था। और जब वो पूरी तरह से साधना में लीन थे तब ये घोंघा वहां से जा रहा था और जब उसने गौतम बुद्ध को तपस्या करते हुए देखा तो वही घोंघा उनके सर पे जा बैठा। उस घोंघे को देखकर कई सारे घोंघे और उनके सिर पे जा बैठे और कहा जाता है कि इन घोंघों की कुल संख्या 108 थी और वहाँ सिर पे बैठे बैठे घोंघों की जान चली गई। और जब गौतम बुद्ध की साधना पूरी हुई तो उन्होंने अपने सर पे मरे हुए घोंघों को पाया और तभी से गौतम बुद्ध ने उन घोंघों को अपने सिर पे धारण कर लिया। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें बताओ कि ये भूतिया घटना है ब्राजील की एक अबैंडन फैक्ट्री के बारे में। एक्चुअली वहाँ पे आग लगने के कारण कई सारे वर्कर्स मारे गए। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैमोस और उसके टीम मेंबर जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स Eu vi alguma coisa ali. Eu vi alguma coisa ali no buraco, velho. Ali eu vi alguma coisa ali no buraco. Quem tá aí? अब नहीं देखना, बहुत अगर आप खुद सोच रहे हो कि रात को हॉस्पिटल वाले दिखा।
एक बार एक टीचर बहुत थकी हुई आती है और फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकालती है। जैसे वो खाने के लिए बैठती है कोई डोर नॉक करता है और वो थोड़ी सी डर जाती है, बट फिर जाके खोलती है। देखा तो एक स्कूल ड्रेस में लड़की है और वो बोलती है, मैम प्लीज मुझे अपने घर में थोड़ी देर के लिए रहने दो, एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है। ठीक है आ जाओ। वो उसको एक कमरे में ले जाती है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें पानी चाहिए। तभी दरवाजे पे फिर से नॉक होता है। अब लड़की और डर जाती है और बोलती है, प्लीज उसको मत बताना कि मैं हूँ। अब टीचर जाके गेट खोलती है तो एक और लड़की होती है और वो बोलती है, मैं और मेरी फ्रेंड पार्क में वॉक कर रही थी, अचानक वो कहीं खो गई। आप क्या आई है क्या? नहीं, अरे मुझे देखने दो। वो जबरदस्ती अंदर आके देखती है और वापस चली जाती है। टीचर जल्दी से गेट बंद करती है और लड़की से बोलती है, चली गई वो, तुम चिंता मत करो। और तभी वो लड़की खिड़की से झांकती है। वो लोग डर जाते हैं। वो खिड़की खोलने के लिए बोलती है, टीचर मना करती है। वो लड़की कांच तोड़ने के लिए गार्डन से ईंट उठाने लगती है। ऐसा देख के टीचर भाग के गार्डन में जाती है और वहाँ देखती है तो कोई नहीं होता। वो हर जगह देखती है। वो अंदर जाके उस लड़की को बताना चाहती है, शायद चली गई। वो लड़की भी वहाँ नहीं होती है। एक बार एक चल अंदर, बचा दे, लगा दे, अब नहीं आ पाएगी अंदर, आ जाना। ओके, मैं कल आता हूँ। बहुत हुई देखना प्लीज, सामने देख लेना, सामने। दोस्तों आज रात को सामने आ जाना। दोस्तों इस बैग के अंदर क्या है? चेन खोलने के बाद जब आपके सामने आएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो हमने ले लिया एक बहुत बड़ा टब और उसके अंदर डाले बहुत सारे परमल और फिर डाल दी सेव और फिर डाल दी नुक्ती। इतने सारे सेव परमल और नुक्ती का हम क्या करेंगे ये देखने के लिए आप एंड तक बने रहो। हमने इन परमल को थोड़ा थोड़ा डाल दिया इन पन्नियों में और कर दिया कुछ इस तरह की पैकिंग। ये देखो कितने सारे पैकेट बन गए। थोड़े बहुत परमल और बचे थे उनको पैक करके रख दिया। सेव परमल नुक्ती का पूरा टब हो गया है खाली, क्योंकि सबके बन गए हैं पैकेट। ये देखो बैग की चेन खोल के दिखा देते हैं। बैग के अंदर बने हैं सेव परमल और नुक्ती। और सुबह सुबह मम्मी ने रेडी कर दी है मैगी की पूरी। ये देखो देखकर कितनी टेस्टी लग रही है ना। साथ में बना दी आलू की सब्जी और हमने इसको भी ऐसे पैक कर दिया और सारा सामान रख दिया अपने ट्रेकिंग वाले बैग में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा सामान लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन आगे बाद में बताता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ जन्नत में। और भाई पूरा वीडियो खत्म हो गया, अब बता दे कहाँ जा रहा है। जा रहा हूँ मैं अमरनाथ की यात्रा पे, लेकिन मैं नहीं, मेरा भाई जा रहा है। और सुबह से इसी की पैकिंग चल रही थी। स्टेशन छोड़ने के लिए मम्मी पापा ने तो ट्रेन आ गई है और मेरा भाई जा रहा है। तो हैप्पी जर्नी मेरे भाई को। और सब लोग कमेंट में जाके बम बम बोले लिखाओ। दोस्तों इस बैग के अंदर क्या? दोस्तों पार्ट 1 में आपने यहाँ तक तो देख लिया था कि मैं अपने एक नए घर में शिफ्ट होता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि घर मुझे काफी सस्ते में मिल जाता है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इस घर में क्या हो रहा। सपने में मुझे एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई देती है जो कि मेरा गला दबाने के लिए मेरे पास आ रही होती है। मैं इसे अपना वहम मान लेता हूँ। उसके बाद किचन में जब पानी पीने जाता हूँ तो बालकनी में फिर वही औरत दिखाई देती है। जैसे मैं वहाँ से निकलता हूँ मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं पलट के देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। ये चीज मेरे साथ पूरे दिन काफी बार हो जाती है। ये सफेद साड़ी में औरत कौन है जो मुझे बार बार दिख रही है? अचानक से मेरे घर की बेल बजती है। मैं डरते डरते गेट के पास जाता हूँ। जैसे ही मैं घर का गेट खोलता हूँ तो केबल वाले भैया आए होते हैं केबल सही करने के लिए। मैं उन्हें अंदर बुला लेता हूँ। मैं काफी ज्यादा परेशान रहता हूँ उस बात से और वो केबल वाले भैया बार बार मुझे देखते रहते हैं। वो मुझसे पूछ ही लेते हैं क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं डरते डरते उन्हें बताता हूँ कि मुझे कुछ दिनों से इस घर में सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दे रही है। वो मुझे इस घर की बात बताते हैं कि फ्लैट लेने से पहले आपने पता नहीं करा क्या इस घर में एक विधवा औरत फांसी लगाकर मर गई थी। इसका मतलब जो मुझे इतने दिनों से दिख रहा था उस औरत का भूत था। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जाकर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश था क्योंकि ये फ्लैट 50 लाख होने के बावजूद भी मुझे 20 लाख में मिल गया था। सामान शिफ्ट करते करते मैं बहुत ज्यादा थक गया था। जैसे ही मेरी पलक झपकी एक व्हाइट साड़ी में औरत मेरे पास आ रही है मेरा गला दबाने के लिए। दोस्तों पार्ट 1 में आपने यहाँ तक तो देख। जैसे ही मेरी पलक झपकी एक व्हाइट साड़ी में औरत मेरे पास। बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है तो बादल अपने दोस्त के यहाँ पर नाइट आउट के लिए रुक जाता है। दोनों दोस्त रात को बैठे बैठे बहुत गप्पे मारते हैं। तभी अचानक से बादल एक हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने लगता है। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि मेरे घर के बाहर और इस गली में भूत है और वो आए दिन कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके लोगों को डराते रहता है और ज्यादातर रात के 12 बजे ही वो लोगों को दिखता है। तो वो कहता है कि रात के 12 बजे भूल से भी बाहर मत निकलना, कोई नहीं निकलता है रात के 12 बजे बाहर यहाँ। बादल उसके दोस्त की बातों को हंसी मजाक में
ले लेता है, लेकिन ये बात रियल थी और अचानक से लाइट चले जाती है। लाइट जाने के कारण बादल उठ के घर से बाहर निकल जाता है। घड़ी में एकदम 12 बज चुकी होती है। उसके दोस्त का भी ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है कि वो उसको रोके। वो गेट खोल के घर के बाहर आ जाता है और बाहर काफी ज्यादा अच्छा मौसम हो रहा होता है। थोड़ी देर बारिश को एंजॉय करते हुए वो आगे जाता है और फिर वो अचानक से देखता है रोड के बीचों बीच कोई बैठा रहता है और वो जोर जोर से रो रहा होता है। और अचानक से वो बादल की तरफ देखता है। देखते देखते वहाँ से गायब हो जाता है। बादल को उसके दोस्त की बात याद आती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। बाहर आपने ये तो सुना ही होगा बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही है। आपने ये तो सुना ही होगा कि भूत पिशाच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी घटना के बारे में। दोस्त के रूम पे चल रही थी पार्टी, जिसमें से एक को बहुत ज्यादा हो जाती है। उसका एक दोस्त उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी रास्ते में एक सुनसान गार्डन पड़ता है और वो दोनों उस गार्डन में आ जाते हैं। गार्डन काफी ज्यादा हॉरर लगता है। दोनों चलते जाते हैं, तभी एक अचानक से आवाज सुनाई देती है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसका दोस्त उसे गार्डन में लेके बैठा देता है और कहता है यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के नॉर्मल हो जाओ, उसके बाद घर छोड़ दूंगा। मुझे होती है घबराहट, में पानी मांगता। तभी मेरा दोस्त पानी लेने के लिए निकल जाता है और बस मुझे कुछ अजीब सी हरकतें दिखाई देती है सामने। मैं जेब से फोन निकाल के उसका वीडियो बनाने लगता हूँ और इतनी देर में मेरा दोस्त पानी लेके आ जाता है। वो मुझे कहता है सामने तो कुछ है नहीं, वीडियो किसका बना रहा है। वो मुझे कहता है वहाँ पर कोई नहीं है। तो मैं कहता हूँ हाँ कुछ है। वो मेरा फोन लेके जैसे फोन में देखता है होश उड़ जाते हैं। फोन में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जरूर कोई चोरी ले आया है। वहाँ पर रात के समय अगर आपके घर पर आकर कोई आवाज लगा रहा है तो भूल कर भी गेट मत खोलना। कोई आत्मा या बुरी शक्ति ने आवाज लगाई मेरे भाई की आवाज निकाल कर। रात के 3 बजने वाले थे, मैं गहरी नींद में सो रहा था और थोड़ी देर में करेक्ट 3 बज जाती है। इस समय बहुत ही गहरी नींद में हो चुका था। तभी मुझे गेट से आवाज आती है, बादल गेट खोल, मैं आ जाऊँ। मैं बहुत ही ज्यादा नींद में था, लेकिन मुझे मेरे भाई की आवाज सुनाई दे रही थी गेट से, परंतु मैं इतनी नींद में था कि मैंने दोस्तों रात के समय मेरे दोस्त का कॉल आता है। वो मुझे अर्जेंट घर पर बुलाता है।